अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सबका वेलकम और खुश आमदीद करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम जिस टॉपिक पे जिस वीडियो पे बात करेंगे वो होने वाली है डॉक्टर ज़ाकिर नायक की। जी, डॉक्टर ज़ाकिर नायक अभी पाकिस्तान के दौरे पे हैं और पाकिस्तान के ही उलमाए दीन, बरेलवी फ़िरके के जो उलमाए दीन हैं वो मुनाजरा डिबेट करने के लिए दावत दे रहे हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नायक से डिबेट करेंगे और वो डिबेट का एक वीडियो भी दिखा रहे हैं कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डॉक्टर ज़ाकिर नायक ने क्या बोला। तो वो वीडियो पहले देखेंगे, उनका डिबेट का जो वो है मौजू है पहले वो सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले डिबेट कहा है तो उनका पहले वीडियो देखो किस बात पे डिबेट कर रहे हैं। पहले देखते हैं उनका वीडियो, वो क्या कह रहे हैं, वो कौन सी बात पे उनसे सहमत नहीं है डॉक्टर ज़ाकिर नायक से। तो दोस्तों वीडियो देखें। आज का एक फितना डॉक्टर ज़ाकिर नायक की शक्ल में इस उम्मत में मौजूद है। उसका एक जुमला तुम्हें सुनाना चाहता हूं, नकले कुफर कुफर नबाश, ताकि तुम्हें पता चले कि इंग्लिश के चंद जुमलों पर अपना ईमान बेच न देना और देख के कुरान सुनना, कुरान के बारे में सनद और चेहरा दोनों को देखना, ना बेसनते का सुनना और ना ही इस अंदाज का कि जहां हुस्ते शाही हुई हो। इस सिलसिला में तुम्हारे सामने वो लफ्ज पेश करके उसके बाद फिर मैं उस पर हवाला जात पेश करूंगा कि जिस अकीदे को आज का ये मूजी डॉक्टर रद्द करना चाहता है, वो अकीदा तो सहाबा का भी था, वो ताबीन का भी था, वो तबे ताबीन का भी था, वो सारी सदियों में वो अकीदा मौजूद रहा है और अल्लाह के फजल से आज भी उस अकीदे पर उम्मत मुस्लिमा मौजूद है। इस सिलसिला में कुरान मजीद बुरहान रशीद के फरामीन उम्मत का अमल और ये एक प्रैक्टिकल पेश करना चाहता हूं ताकि आपको ये वाज़े हो कि अहले सुन्नत खोखली बुनियादों वाला मजहब नहीं है। अगर किसी का सिलसिला नसब से आबा से मिल रहा है मसलकी तौर पर, तो वो यही मसलक है जिसको अल्लाह ने उन वाली सदाकत अता फरमाई है। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते, बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है माज़अल्लाह। अब ये जुमला जो वो बोल रहा है, बक बक कर रहा है, आज की तारीख में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना जायज नहीं, मांगना हराम है माज़अल्लाह। और कहता है जब उनसे मांगना हराम है तो वलियों से मांगना तो बिल्कुल जायज नहीं है। ये बात जो अपनी जगह गलत है वो गलत है। अब इसमें आवाज नहीं सही आ रही। जब उसने ये जुमला बोला ना हराम है तो पूरे मजमे ने तालियां बजाई हैं माज़अल्लाह। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। आखिर ये अंदाज किसने समझाया? कोई मोमिन इस अंदाज में ताली बजा सकता? ये यहूदियों का इज्तिमा था, ईसाइयों का इज्तिमा था और यहूदियों ईसाइयों के एजेंटों का इज्तिमा था कि जिसके अंदर इतनी गुस्ताखी की जा रही है और आगे से तालियां बजा के दाद दी जा रही है। कौन है उम्मती जो अपने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में वो ऐसी बात सुने और उसके बाद तालियां बजाए? इस वास्ते मैं कबल इसके खिलाफ दलाइल दूं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से यह मुतालबा करता हूं कि जिस तरह इंडिया में इस मूजी के लेक्चर पर पाबंदी लगाई गई, पाकिस्तान में भी इसके चैनल पर पाबंदी लगाई जाए। ये मीडिया के लोग और एजेंसियों के लोग देखें, ये दाता के दीवाने, ये पंजाब और मुल्क के दूर दराज इलाकों से आए हुए लोग ये तकाजा कर रहे हैं इस बेलगाम डॉक्टर को लगाम दी जाए और इसके जो टीवी चैनल है उसको पाकिस्तान में जाम कर दिया जाए, इसके लेक्चरों पर पाबंदी लगाई जाए। क्या आपको यह तजवीज मंजूर है? आपको यह करारदाद मंजूर है? अब इसका बयान सुन लो। ये हदीस शरीफ
मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। उसके अलावा इस हदीस शरीफ को इब्न हजर ने फतुल बारी के अंदर इसकी सनद पर बहस करके बिल्कुल सही करार दिया है। इब्न कसीर ने इसकी सनद को जय्यद करार दिया है। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा उसकी जिल्द नंबर 7, उसमें ये फरमान मौजूद है कि मालिकुद्दार जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के वजीर खजाना थे, वो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के अहद की बात रवायत करते हैं। असाबन नास कहतुन फी ज़माने उमर, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कहत पड़ गया। फजा रजुलन इला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा आया नबी अलैहि सलाम के मजार पर। वो दूसरी जगह लिखा है उनका नाम हजरत बिलाल बिन हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो हमारे नबी अलैहि सलाम के सहाबी है। वो बिलाल बिन हारिस नबी अलैहि सलाम के रोजा पाक पे चले गए। जमाना किसका? हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का। विसाल नबवी को कई साल गुजर चुके हैं। उस बंदे ने क्या जाके कहा जो आज भी हर सुन्नी कहता है, फकाला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फकाला या रसूल अल्लाह। या के साथ निदा की, पहला खिताब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तस्की आप बारिश मांगे। अगर माज़अल्लाह वो मट्टी में मिलने वाला अकीदा होता तो हरगिज़ ना बोलते। ये मांगते हैं, मांगने आए हैं। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इस तस के दूसरा किताब है लि उम्मते का, काफ ज़मीर तीसरा किताब है। ये मस्जिदों के कोनों से या मिटाने वाले सोचें, नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है और सहाबी है 3 मरतबा खिताब कर रहे हैं, एक या के साथ, दूसरा इस तस के अंतर जिसमें ज़मीर है खिताब के साथ, तीसरा लि उम्मते का, अपनी उम्मत के लिए। तो क्या अकीदा बना कि नबी अलैहिस्सलाम जिंदा भी हैं, मेरी बात सुन भी रहे हैं। फइन्नहुम हलाकू, उम्मत हलाक होने वाली है। आप दुआ मांगे जो बताते हैं, और हमारा अकीदा है रब हर जगह से सुनता है, मगर उनके दर पे जाएं तो अच्छी सुन लेता है। मांगा फअतर रजुल फिल मनाम, नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे हजरत बिलाल के ख्वाब में तशरीफ ले आए। फकील लहू, उसे कहा गया उन्हें इति उमर, जाओ मेरे उमर के पास। फअकरेहु अस्सलाम, उन्हें मेरा सलाम कहो। वअखबिरहु, उन्हें खबर भी दो, अन्नकुम युस्कौन, तुम्हें बारिश से सैराब कर दिया जाएगा, तुस्कौन, तुम्हें पिला दिया जाएगा। अन्नम। तो ये थे। अब पाकिस्तान में भी डॉक्टर जाकिर नायक का विरोध हो रहा है, मतलब प्रदर्शन, विरोध जो कहिए, या उनको उनकी तकरीर या उनके उस पर बैन लगना चाहिए। लोग विरोध तो कर रहे हैं। और दोस्तों, ये जो विरोध कर रहे हैं, जो वीडियो वो डॉक्टर जाकिर नायक का वीडियो है, किस बात पे विरोध करेंगे, तो आप लोगों को मैं वो वीडियो पूरा प्ले कर देता हूँ। वो आप वीडियो देखें तो आपको थोड़ा समझ आया है कि उन्होंने एक्चुअली में क्या कहा था और ये क्या कह रहे हैं। और मतलब दोनों की या तो वॉइस में या उसमें सुनने में प्रॉब्लम आया है, इस वजह से ये इख्तिलाफ मतलब कर रहे हैं। और ये लेकिन आप इसको वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो वीडियो वो दूसरा वाला मैं प्ले करता हूँ, पूरा वीडियो जो इन्होंने शुरू में दिखाया है। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, और मैं सवाल को दोहराऊंगा। अगर सवाल को समझने में कुछ गलती होगी तो आप सीधा कर देना। भाई साहब ने पूछा कि बुत परस्ती गलत है, उनके मज़हब में भी गलत है, हमारे मज़हब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मज़हब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। मज़ार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मज़ार बनाओ। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र
पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नश करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मज़ार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूँ कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मज़ार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे ज़िंदगी में आ जाता है, और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मज़ार में, आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप इस्लाम इन भाइयों से जो मज़ार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मज़ार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ, अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। तो कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना चाहिए। जो आदमी मर चुका है उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ नहीं कर सकते। यू कैन प्रे फॉर देम, नॉट टू देम, मतलब उनके लिए दुआ कर सकते, उनको दुआ नहीं कर सकते। आप समझ रहे? वो बेचारा शख्स मर गया है, अच्छा शख्स था, उसके लिए दुआ कर सकते, अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ़ करे, वो तक ठीक है। लेकिन जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में मेरे नंबर कम है, तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम है। शिफा, कुरान मजीद में कम अज़ कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं। इबादत सिर्फ अल्लाह की। इन दोनों के बयान में या दोनों में इख्तिलाफ इसी चीज़ का है। वो कह रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते हैं, और ये कह रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु, बरेलवी फ़िरके के लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मदद मांग सकते हैं। और वो कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नायक सही अल बुखारी की हदीस का हवाला देते हैं, जो हदीस है 6137 6137। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सवाल करो, कुछ मांगो तो अल्लाह से सवाल करो, और जब मदद तलब करो तो अल्लाह से मदद तलब करो। सुभान अल्लाह, ये हदीस है। इस हदीस में ये वाज़ा हुक्म मौजूद है कि मांगना सिर्फ अल्लाह ताला से चाहिए, और तमाम मदद का तलबगार अल्लाह ही है। सुभान अल्लाह। अल बुखारी के ऐसी कोई हदीस नहीं है, सही अल बुखारी या किसी भी हदीस में ऐसी कोई हदीस नहीं है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त मांगने की तलक़ीन करे। इस्लाम में दुआ और हाजात बराह रास्त अल्लाह से मांगी जाएगी, मांगना चाहिए, और अगर वसीला लिया जाए तो वो अल्लाह से दुआ के दौरान नेक बंदों का जिक्र होता है, लेकिन मांगना सिर्फ अल्लाह से। वसीला, इस हदीस में वसीला है, थोड़ा सा वसीले के बारे में बताया है कि वसीला ले सकते हैं, लेकिन देखो दोस्तों, अब वसीला लेने के लिए आपको अगर नॉलेज नहीं है, आप किस, अल्लाह का मामला बहुत पेचीदा है, अल्लाह से ही मांगना है। अगर वसीला भी ले रहे हैं तो कहीं आप की नीयत में वो हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई बाबा दे देंगे, तो उसमें आपका ईमान सीधा वो शिर्क में चला जाएगा।
इसीलिए वसीला अगर अल्लाह का नेक बंदा है तो उसको पता है कि कैसे मांगना है, तो वहाँ बहुत आपको मतलब पेचीदा मामला है। अगर नॉलेज है, आपको पढ़े लिखे हैं, आप अल्लाह से जुड़े हुए हैं, तब वसीले मांग सकते हैं। और ऐसे जाके अगर आपने मतलब आपका दिल और ईमान और ज़बान अगर कह दिया कि अल्लाह के अलावा किसी और से मांग लिया, तो वहाँ पे आप गुमराह हो जाएंगे। तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ बहुत डगमग वाला सिचुएशन होगा। कहीं भी दुआ मांग रहे हैं, इससे बढ़िया है कि हम अल्लाह से ही मांग लें, ये ज़्यादा बेहतर है। ये तो डायरेक्ट है, अल्लाह को कम से कम ये तो नहीं लगेगा कि किसी शिर्क में आप मुब्तला होंगे। इससे बढ़िया यही है कि डायरेक्ट मुसलमान अल्लाह से ही मांगे। सुभान अल्लाह। ऐसी तमाम वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।